नमस्कार दोस्तों। मैं संध्या सोनी दुबई से आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। और हम आज इस ध्यान सत्र में 40 मिनट का पहले ध्यान करेंगे, उसके बाद ज्ञान की कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आनापानसति ध्यान से शुरुआत करते हैं। सभी लोग जो नीचे बैठ सके जमीन पर वे आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे चेयर पर, सोफे पर या बेड पर कहीं भी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, पैरों को क्रॉस करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए एक सहज नॉर्मल स्थिति में बैठें। जिन्होंने चश्मे पहले हैं वे अपने चश्मों को उतार दें। बहुत आरामदायक स्थिति में बैठे दोस्तों। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे अपनी श्वासों को बाहर निकालते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर तक भरे और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए एकदम तनाव मुक्त हो जाए। एक और गहरी लंबी श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल, पैर के अंगूठे से लेकर शरीर के एक एक अंग को सिर बालों तक शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। एकदम रिलैक्स। हम आनापानसति ध्यान, आनापानसति का मतलब है अपने भीतर आती हुई श्वास, और अपाना का मतलब है बाहर जाती हुई श्वास, और सति का मतलब है इस बाहर और अंदर आती हुई श्वासों के साथ जुड़ते हुए एक हो जाना। आइए मित्रों, इस मंगल बेला में हम सभी अपने भीतर की यात्रा में चले। बाहर की सभी चीजों से अपने मन को हटाकर अपने भीतर की यात्रा पर चले। सारा ध्यान जो सांसें भीतर आ रही है और फिर जो श्वासें बाहर जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। आइए इस सुंदर मधुर संगीत के साथ हम अपने भीतर गहराई में उतरते हुए अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं।
डूब जाए अपनी श्वासों के साथ। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे पहला काम श्वास को लेना होता है और हमारे जीवन का सबसे अंत का काम श्वास को छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर हमें अपनी श्वास भीतर जाती और बाहर आती वायु लग सकती है, पर जब हम इसके साथ अपनी जागरूकता को जोड़ देते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। वो प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म की ऊर्जा से जोड़ती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए दोस्तों, आनापानसति के माध्यम से हम अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें और एक हो जाएं।
पूरी जागरूकता के साथ जब हम श्वासों को अंदर लेते हैं तो साथ में एक नई ऊर्जा को हम अंदर लेते हैं, एक उत्साह, उमंग अपने साथ श्वासों के साथ भीतर आती है। और ठीक उसी तरह हर बाहर जाती हुई श्वास हमारी सारी थकावट, सारी परेशानियां और सभी मुश्किलों को बाहर लिए जाती है। ये सांसें ही हमारी सच्ची मित्र है दोस्तों, जो जन्म से लेकर यह निरंतर हमारा साथ देती है, चाहे कोई साथ दे या ना दे। ध्यान में हम हमारे अंतरात्मा से संपर्क बनाते हैं। ये जो हमारी आत्मा है दोस्तों, यही तो भगवान है, यही ईश्वर है। इस तरह हमारा जो शरीर है वह एक देवालय अर्थात एक मंदिर है, जहाँ इस आत्मा का वास होता है, अर्थात आत्मा रूपी देव हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं। तो जिस तरह से हम घर के देवालय को साफ सुथरा और पवित्र रखते हैं, उसी तरह हमें अपने शरीर के प्रति यही सारे कर्तव्य करने चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। ध्यान से हम हमारी आत्मा का उस परमात्मा से सीधा संपर्क बनाते हैं और फिर हमें यूनिवर्स से ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
आते हुए श्वास, भीतर आते हुए श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक होते हुए और बेहतर गहराई में उतरते जाएं, खो जाएं अपने इन श्वासों के साथ, एक हो जाएं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब कितने ही विचार हमारे मन में आते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप विचारों की तरफ ध्यान न देकर नासिका के छिद्र पर अपनी जागरूकता को ले जाएं, अपने मन को ले जाएं और हर अंदर आती हुई श्वास की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा दें। अंदर आती और बाहर जाती हुई श्वासों को महसूस करें। धीरे धीरे आपके विचार और कम होते जाएंगे और इन विचारों के बीच एक लंबा अंतराल आ जाएगा। आपका मस्तिष्क
निर्विचार हो जाएगा। आप बस अपनी श्वासों को देखते रहे, जिस भी रूप में है उसे स्वाभाविक चलने दे। कोई जोर जबरदस्ती ना करे श्वासों के साथ। यदि छोटी श्वास है तो छोटी है, लंबी और गहरी है तो वैसी है, बस स्वाभाविक होनी चाहिए। जब आप निर्विचार हो जाएंगे तभी आप अपने स्व के साथ, अपनी आत्मा के साथ संपर्क बना सकेंगे। कॉस्मिक एनर्जी की प्राप्ति होगी। इस मधुर संगीत के साथ खो जाए दोस्तों, अपने आप में पूर्णतः श्वासों के साथ एक हो जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं।
दोस्तों, परमात्मा ने हमें इतना सुंदर यह भौतिक शरीर दिया है। हम अपने माता पिता के द्वारा हम अपनी सोल प्लान को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है। न जाने कितने ही वर्षों के बाद, कितने ही जन्मों के बाद और कितनी ही योनियों में जन्म लेने के बाद आज हम इस मनुष्य देह में हैं। तो आज हम इस भौतिक शरीर के द्वारा इस वर्तमान क्षण में हमने पहले दिन से लेकर आज तक जितने भी जन्म और जितने भी योनियों में हमने जन्म लिया है, तो उस समय न जाने कितनी ही आत्माओं को हमने दुख दिया हुआ होगा। न जाने हमने किस किस तरह के पाप किए होंगे। चोरी की होगी, किसी को मारा होगा, काटा होगा और न जाने झूठ बोला होगा, क्या क्या न किया होगा। तो आज हम इस अपने भौतिक शरीर के द्वारा उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगेंगे। आप भी अपने अंतर्मन से उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगे। हमें माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोले दोस्तों, और सभी को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। और जिस किसी भी आत्मा के द्वारा यदि हमें दुख पहुंचा है, तो हम भी उन सभी आत्माओं को माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं। उन सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहे दोस्तों। हम इस अपने भौतिक शरीर के द्वारा जितना हो सके सबको माफ़ करें, अपने आप को माफ़ करें, सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रखें, सभी को खूब धन्यवाद दें, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो। अपने आप को धन्यवाद दें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, चाहे वह मिनरल्स किंगडम में हो, चाहे प्लांट किंगडम में हो, या एनिमल किंगडम में हो, या ह्यूमन किंगडम में हो, किसी भी योनि में हो, आप सभी को बहुत बहुत प्यार करें, सभी को धन्यवाद दें, क्योंकि हम अपना सोल प्लान जो हम सोचकर इस धरती पर आए हैं, उसे हमें पूरा करना है। आइए सभी के प्रति, छोटे बड़े पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना करें, सभी को मंगल मैत्री दे दोस्तों। तो आइए एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना के द्वारा
हम सबको मंगल मैत्री दें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों, बस बने रहे अपने इसी श्वासों के साथ। लास्ट 2 मिनट बने रहे, इस खामोशी को महसूस करें। कितनी सुंदर यह खामोशी है जो हमें अपने आप से मिलाती है। हम पितामह पत्री जी को धन्यवाद देंगे, उन्हें कोटि कोटि वंदन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद। सभी हिमालयन योगियों, ऋषि मुनियों, सभी सिद्ध संत पुरुषों को हम धन्यवाद देंगे। हम अपने आप को धन्यवाद देंगे, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे दोस्तों।
धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को निकालते हुए दोनों हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आंखों के ऊपर उसे रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने चेहरे पर घुमाते हुए गर्दन, शोल्डर, दोनों हाथ शरीर के हर एक अंग में उसे घुमाएं। थाइस, नी, हर एक अंग में अपने इस ऊर्जा वाले हाथ को घुमाते हुए अपने आप को गले लगाएं और कहें, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस ध्यान सत्र में मुझे सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू संध्या जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने। थैंक यू। तो चलिए हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। आप पीपीटी शेयर कर दीजिए। या एक मिनट। हाँ, दिख रहे हैं क्या पीपीटी? प्रियंका जी हाँ जी, विजिबल है। दिख रहे हैं? पीपीटी दिख रही है? हाँ जी, विजिबल है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने इतना अच्छा ध्यान किया, अब हम कुछ ज्ञान की बातें भी कर लें। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे यह अवसर दिया मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं, इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर गोपाल कृष्णन, जिन्हें हम डॉक्टर जी के सर भी कहते हैं, उन्होंने हमारे इस फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए और उसे रोग मुक्त करने के लिए 350 गोलियां अर्थात 350 गोलियों की रचना की है। यह वो खाने वाली गोलियां नहीं है दोस्तों, जो हमें डॉक्टर लोग देते हैं, बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट है, यह एक नॉलेज पैक्ट, एक टैबलेट है। सामान्य भाषा में इसे एक नुस्खा कहेंगे, जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर हम अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो जी के सर का कहना है कि कोई भी बीमारी, कैसा भी रोग हो, वो हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। अपने कोर सिस्टम, अपने बिलीव पैटर्न को ठीक कर सकते हैं। ठीक करके हर एक बीमारी के लिए अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो इस बेसिक 12 टैबलेट्स के द्वारा हम अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये 12 टैबलेट्स क्या है? तो प्रथम 6 टैबलेट्स जो हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है, और बाकी की 6 टैबलेट्स हैं वो हमारे विजडम को बढ़ाता है।
अर्थात ज्ञान को बढ़ाता है। तो आइए आज हम प्रथम 6 टैबलेट्स को देखते हैं। तो मैं आज सर्वप्रथम जी के सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना यह अनमोल ज्ञान हम सबको पूरी तरह से निशुल्क उन्होंने देने की जो तत्परता दिखाई है, उसके लिए मेरा सैल्यूट है उनको। तो दोस्तों, पहली टैबलेट जो 12 गोली है, आइए उसके बारे में हम प्रथम जो 6 है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है, जो प्रथम 6 है, आनापानसति ध्यान, दूसरा है पिरामिड ध्यान, तीसरा सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा और अमावस्या ध्यान, 5वीं टैबलेट है शाकाहार, और 6th है सर्वोत्तम आहार व मौन। तो आज हम आनापानसति ध्यान के बारे में समझेंगे। आनापानसति ध्यान तो वैसे सभी को मालूम है, हम सभी ध्यानी लोग हैं। तो आनापानसति जो गौतम बुद्ध की दी हुई ध्यान की पद्धति है, जो सबसे बेसिक है, यह आनापानसति ध्यान, इसमें हम हमारा ध्यान बाहर से हटाकर अपने भीतर ले जाते हैं, और इसके लिए हम अपनी श्वासों को पकड़ते हैं। क्योंकि आनापानसति को यदि हम अलग करें तो आना का अर्थ है अंदर आती हुई श्वास, और अपाना का मतलब है बाहर जाती हुई श्वास, और सति का मतलब है इस अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। तो आनापानसति ध्यान में दोस्तों सबसे पहले सुखासन में बैठना होता है। अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए, पैरों को क्रॉस करते हुए हम एक आरामदायक स्थिति में बैठते हैं। अब तो हम रोज ध्यान करते हैं, इसलिए यह सब हमें पता है, जिसके लिए हम अपनी आंखों को यदि बंद रखते हैं तो हम 80% ऊर्जा की बचत करते हैं, और जब हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं तो 10% हमारी ऊर्जा बचती है, और जब हम अपने पैरों को क्रॉस करते हैं तो और 10% ऊर्जा की बचत होती है। इस तरह हम 100% अपनी ऊर्जा को अपने अंदर ही सेव करते हैं। पूरे ध्यान के दरमियान आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, सिर्फ अपनी प्राकृतिक श्वास पर ध्यान देना होता है। यदि किसी को गंभीर बीमारी हुई हो या नॉर्मल जैसे सर्दी खांसी बुखार कुछ है, तो हम ध्यान में बैठकर उसे ठीक कर सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे, या यदि किसी को गंभीर बीमारी है तो 4 से 6 घंटे भी बैठ सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो ध्यान का समय होता है, जिसकी उम्र जितनी है उसे उतना बैठना चाहिए। जैसे यदि कोई एक 10 साल का बच्चा है तो वह 10 मिनट बैठ सकता है, कोई 20 साल का है तो 20 मिनट मिनिमम, 40 साल का है तो 40 मिनट मिनिमम बैठना, और कोई 60 साल का है तो 1 घंटा। इस तरह उतना तो उन्हें बैठना ही है, उससे ज्यादा भी वे बैठ सकते हैं। तो यह तो हमारे आनापान सति ध्यान के बारे में हमें पता चला। अब आनापान सति ध्यान करने से हमें फायदे क्या क्या होते हैं? तो आनापान सति ध्यान करने से यदि हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारे जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो हील होते हैं, हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, और हमारा मन विचारों से मुक्त होने लगता है। इसलिए हमें बहुत शांति की महसूस होती है, और यह शांति हमें इस भौतिक जिंदगी में
जिसे हम बाहर ढूंढते हैं वह ध्यान के द्वारा ही हमें मिलती है। ध्यान के द्वारा हम जो कॉस्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, यह कॉस्मिक एनर्जी अपने आप में एक चमत्कार है दोस्तों। बस यह हमारे अपने ऊपर है कि हम इसे सही तरह से चैनलाइज करें और इससे इसका उपयोग करें। हमें किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी हम कहीं भी किसी जगह पर भी बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है दोस्तों। यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस में हो, प्लेन में हो, किस गाड़ी में हो, कहीं भी बस हाथों में हाथ, पैरों को क्रॉस, आंखों को बंद करें और ध्यान में बैठ जाए। बस हमें हमारे मन के विचारों को धीरे धीरे हटाते हुए मूल स्वभाव जो हमारी चेतना है उसमें हमें अपने मन को लगाना होता है। तो दोस्तों सवाल यह उठता है कि ध्यान कब तक करना होता है? तो जब तक हमारी श्वासें हैं तब तक हमें ध्यान करना है। अर्थात पूरी जिंदगी जिस तरह हमें अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा का भोजन ध्यान होता है। तो ध्यान के हमने लाभ भी देख लिए दोस्तों। अब हम देखेंगे पिरामिड। दूसरा है हमारा पिरामिड ध्यान। ये हमने देख लिया। अब ओके, स्लाइड पिरामिड नंबर 7 पे चलिए ना। 7 में ना, या ओके, पिरामिड ध्यान। तो दूसरी हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट है पिरामिड ध्यान। पिरामिड मतलब एक ज्योमेट्रिक शेप है जिसमें 51 डिग्रीज 51 मिनट्स का एक एंगल होता है दो लाइंस के बीच में। और फिर हमारे जो पूर्वज जो ग्रीक में पहले रहते थे उन्होंने जाना कि यह जो शेप है उसके कारण एनर्जी 3 गुना बढ़ रही है। इसीलिए वे अपने राजाओं, रानियों, पुरोहितों और जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन सभी की बॉडी को पिरामिड के अंदर वे रखते थे और उनकी बॉडी सालों साल तक वैसी की वैसी ही रहती थी, बिल्कुल भी खराब नहीं होती थी। यह जो साइंस है यह हजारों साल पुराना है दोस्तों, जिसे हम लोगों ने इसे जाना नहीं था। पिरामिड अपने आप में एक चमत्कार है। इसके द्वारा हम अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। यदि हम इसे नियमित रोजाना अपनी जिंदगी में इस पिरामिड एनर्जी को यूज करते हैं, यह पिरामिड हमें पिरामिड कैप के रूप में भी मिलती है, या अपने घर की छतों पर भी हम पिरामिड बड़ा 10x10 अब आप जिस तरह भी जो साइज का है लगा सकते हैं। नहीं तो एक नॉर्मल पिरामिड कैप भी आप पहन के उसे यूज कर सकते हैं। यदि हम पानी के मटके के ऊपर एक पिरामिड कैप रखेंगे तो उसमें भी पिरामिड की जो एनर्जी है वो 3 गुना बढ़ जाती है। उस पानी को पीने से हम निरोगी रहते हैं। यदि हम अपने बच्चों के पढ़ने के स्थान पर या उनको उन सिर पर उन्हें पिरामिड कैप बनाए पहना दे तो उनसे उनकी याद शक्ति भी बहुत बढ़ती है, उनकी मेमोरी पावर बढ़ता है। यदि किसी फ्रूट्स को या कोई वेजिटेबल के ऊपर हम पिरामिड कैप रख देते हैं तो 10-12 दिन तक तो वो खराब ही नहीं होता है। मतलब नॉर्मल
जो हमारी फ्रूट्स की लाइफ होती है, पिरामिड के अंदर वह 3 गुना बढ़ जाती है। यह पिरामिड किसी भी धातु का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, या कॉपर का या फाइबर का, किसी भी तरह का। आप सामान्य रूप से प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। तो इस पिरामिड की एनर्जी को यूज करते हुए हमें हमारी लाइफ को और भी आसान और बेहतर बनाना होगा। हम हमारे घरों में भी, मैंने बताया, इस तरह पिरामिड हम लगा सकते हैं दोस्तों। यदि पिरामिड आप अपने घर पे नहीं रख सकते हैं तो उसे मेडिटेशन के टाइम पहनकर अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अथवा कई जगह आजकल तो पिरामिड सेंटर भी बन रहे हैं, वहां जाकर भी आप उसके अंदर बैठकर पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। और आप देखेंगे कि इससे ध्यान बहुत आसानी से लग जाता है और आप गहराई में भी बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। और यदि हम पानी के ऊपर पिरामिड को रखेंगे तो उससे बहुत जल्दी पानी जो एनर्जाइज हो जाता है, उसको पीने से शरीर में एक अलग ही तरह की ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह पिरामिड हमारे बेंगलोर में, हैदराबाद में और आजकल तो हर एक राज्य में बड़े बड़े पिरामिड सेंटर बन रहे हैं, जो जिससे हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो यह थी हमारी दूसरी टैबलेट, पिरामिड। अब हम अपनी तीसरी टैबलेट्स की तरफ जाते हैं। सामूहिक ध्यान अर्थात ग्रुप मेडिटेशन। दोस्तों, जो आज हम जूम सेशन में जुड़े थे उसे ही हम ग्रुप मेडिटेशन कहते हैं। हम अकेले भी घर पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में बैठकर करने से हमें कई तरह के लाभ होते हैं। उससे हमें 3 गुना ज्यादा शक्ति, एनर्जी मिलती है। यदि एक व्यक्ति के पास 10 यूनिट एनर्जी है और यदि 10 लोग बैठेंगे तो यह 100 यूनिट नहीं होगी दोस्तों, बल्कि यह 300 यूनिट हो जाएगी। तो उस तरह से हर एक व्यक्ति को इस एनर्जी का एक परसेंटेज मिलता है, जिससे कई गुना एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रुप मेडिटेशन में बैठे, एक निश्चित समय पर निश्चित जगह में ग्रुप मेडिटेशन करें, जिससे हमें बहुत फायदा हो। और इसके साथ साथ 40 दिन का जब हम मेडिटेशन करते हैं, जिसे मंडाला कहते हैं, तो इसके ऊपर इतना जोर क्यों दिया गया है दोस्तों? साइंस ने यह प्रूफ किया है बहुत अच्छे से कि यदि हमें हमारी जिंदगी में कोई भी आदत बदलनी है तो कम से कम 21 दिन उसे लगते हैं सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होने में, अवचेतन मन में उस चीज को आदत के रूप में आने में 21 दिन लगते हैं और 40 दिन का एक मंडल होता है। आप ध्यान देंगे कि हमारे हिंदू पौराणिक धर्म में 40 दिन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा। क्यों? क्योंकि 40 दिन का एक जब मंडल होता है और कोई भी चीज यदि आप नियमित रूप से 40 दिन लगातार जब करते हैं तो आपके अवचेतन मन में भीतर तक वह चीज आ जाती है और वह आपका स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप 40 दिन के ध्यान को अपनाकर अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए। साथ ही जब हम बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी और दूसरे फंक्शन में एंजॉय करते हैं, तो उसी तरह से हम ग्रुप मेडिटेशन करके एंजॉय कर सकते हैं। और ग्रुप मेडिटेशन में काफी सारे जो नॉन फिजिकल ट्रीटमेंट होते हैं,
जैसे एस्ट्रल सर्जरी, जिसे शल्य चिकित्सा भी कहते हैं, और फिर बाकी जो हमारी हीलिंग होती है वह सभी ग्रुप मेडिटेशन के द्वारा ही करवाए जा सकते हैं। ध्यान महाचक्र पत्री जी के द्वारा शुरू किया हुआ एक मुहिम है, जिसमें 10 दिन तक एक ग्रुप मेडिटेशन होता है। तो आप सभी लोग भी जरूर 40 दिन का यह मंडला करें, और यदि जब समय मिले तो आप सभी भी हैदराबाद या बेंगलोर कहीं भी पिरामिड में जाके मेडिटेशन करें दोस्तों। तो अब हम अपने आगे की नेक्स्ट टैबलेट में आगे बढ़ते हैं, जिसे फुल मून, पूर्णिमा और अमावस्या कहते हैं मेडिटेशन। ध्यान तो हम रोज करते हैं दोस्तों, पर पूर्णिमा और अमावस्या में इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि पूर्णिमा के वक्त जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत तेज चलती है, क्योंकि चंद्रमा का एक प्रभाव है जो पृथ्वी पर और जल पर पड़ता है। हमारा शरीर भी जो 70% पानी, हमारे शरीर में 70% पानी का भाग है, तो उसकी किरणों का भी हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यह ध्यान हमें कब करना चाहिए दोस्तों? सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नहीं, बल्कि पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद, अमावस्या के एक दिन पहले और एक दिन बाद। और यदि हम रात्रि के समय ध्यान करें तो हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी की प्राप्ति होगी। उस समय हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, या जल्दी खा लीजिए, हल्का खाना खा लीजिए सूर्यास्त से पहले। और फिर रात में ध्यान पर जोर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि रात में तो हम अगर ध्यान करेंगे तो सोएंगे कब? लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि 1 घंटे का ध्यान हमारे 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। इसलिए हर पूर्णिमा और अमावस्या को 3-3 दिनों के लिए आप अपने आप को ध्यान के लिए समर्पित करें। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप 3 गुना ऊर्जा ज्यादा पाएंगे। और स्पेशली यदि कोई किसी बीमारी से लड़ रहा है, तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि कुछ घंटे जरूर से ध्यान करिए, ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इन 3 दिनों में ध्यान की अवधि बढ़ा दीजिए और कोशिश करिए कि रात्रि में ध्यान करें, आपको उससे अधिक से अधिक लाभ मिले। तो यह था हमारा पूर्णिमा ध्यान और अमावस्या ध्यान दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं शाकाहार की तरफ। तो दोस्तों, हेल्थ साइंस अर्थात विज्ञान साइंस ने यह प्रूव किया है कि मनुष्यों के लिए शाकाहार उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम है। और हमें इस प्लांट बेस्ड फूड को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है। हमें इस चीज को समझना होगा कि खुद के जीव के लिए या स्वाद के लिए कुछ लोग जो मांसाहार का सेवन करते हैं, जब वह किसी जानवर को मारकर खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस पर क्या बीतती होगी? उसे किस पीड़ा से, उस दर्द से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वह एक छोटा सा जीव है और कुछ बोल नहीं सकता। वह कितना लाचार होता है। और हम मनुष्य अपने पावर का इस तरह उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड, यदि हम किसी जीव को जीवन दान न दे सके तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी भी जीव की हत्या करें या उसे मारकर खाने का हमें कोई अधिकार है। बल्कि ये छोटे छोटे जानवरों
के संरक्षण के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से आज हमें जीने का अधिकार है, उसी तरह से वह भी एक आत्मा है, उसे भी उसी तरह से जीने का पूर्ण अधिकार है। तो दोस्तों, आप सब आज से, बल्कि अभी से यह निर्णय कर लें कि हम सभी शाकाहारी बनेंगे और उसका पालन करेंगे, और दूसरों से भी इस शाकाहार के प्रति जागरूक लाएंगे और उन्हें शाकाहार का महत्व समझाएंगे। जो लोग मांसाहार खाना खाते हैं दोस्तों, वे अपने शरीर को कब्रिस्तान बनाते हैं जहां इन प्राणियों को डाला जाता है। तो दोस्तों, हमें हमारे इस शरीर को देवालय बनाना है, न कि कब्रिस्तान। तो चलिए अभी से शाकाहार का संकल्प लें और इसका प्रचार करें। वैसे 20 नवंबर को विश्व शाकाहार दिन मनाया जाता है, और हमें इस शाकाहार के ज्ञान को सभी को बताना है कि सभी शाकाहारी बने। इसके बाद हम अपनी 6वीं टैबलेट अर्थात मिताहार व मौन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मिताहार का मतलब है सर्वोत्तम आहार। ऑप्टिमल मतलब क्या है? जो उपयुक्त है, जो जरूरत है। यहाँ पर आहार का मतलब सिर्फ भोजन नहीं है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों, जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। तो हमें इन 5 ज्ञानेंद्रियों को सही आहार देना भी होता है। जिस तरह से जिह्वा के लिए भोजन होता है और वह उसका आहार है, उसी तरह से आँखों के लिए हम जो भी देखते हैं वह उसका आहार होता है। कानों के द्वारा हम जो सुनते हैं वह उसका आहार है। त्वचा के द्वारा हम जो स्पर्श करते हैं वह उसका आहार है। नाक के द्वारा यदि हम कुछ सूंघते हैं तो वह उसका आहार है। तो हमें इन 5 इंद्रियों को युक्त आहार देना है। और फिर इसके लिए शाकाहार के सिवाय हमें न्यूज़ देखना, टीवी सुनना या बार बार टीवी देखना, बहुत ज्यादा देखना, उसे भी हमें कम करना चाहिए। इसके द्वारा भी हमारी ये 5 इंद्रियां भी दूषित होती है। तो हमें क्या करना है उसका चुनाव हम खुद करेंगे। सही ऑडियो वीडियो को देखना, खाना भी आधा पेट खाएं। अगर आपकी पसंदीदा चीजें हैं तो ठूस ठूस कर नहीं खाना है, क्योंकि साइंस कहता है कि हमें हमारी भूख का 80% ही खाना चाहिए और बाकी जगह खाली रखनी चाहिए। अर्थात जितनी जरूरत हो उतना ही खाएं, पौष्टिक खाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें और ध्यान में खूब मन लगा रहें। तो दोस्तों, उसके साथ ही हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जितना जरूरत है उतना ही बोलिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर भी हमें मिताहार ही सिखाते हैं। हमें अपने इन 5 इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसलिए हमें प्रकृति को, पेड़ों को, आकाश को, बादल को अपनी इस इंद्रियों से देखकर सर्वोत्तम आहार ले हम पाएंगे। अब हम आते हैं मौन की तरफ। मिताहार तो हुआ, अब हम मौन की तरफ आएंगे। तो ध्यान के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। ऊर्जा को बचाने के लिए मौन अति आवश्यक है। मौन अंदर और बाह्य दोनों तरीके से होता है। बाह्य मौन तो हम रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन आंतरिक मौन अत्यधिक कठिन होता है। आंतरिक मौन तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे। सूर्य उदय से लेकर हम सूर्यास्त तक मौन रख सकते हैं। हम एक दिन का, पूरे दिन का मौन रख सकते हैं। हम 7 दिन का मौन रख सकते हैं।
और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, उन 3 दिनों में भी हम मौन रहकर हमारी ऊर्जा को और ज्यादा हम अपने शरीर में लेंगे। यदि पिरामिड पहनेंगे तो 3 गुना, अमावस्या पूर्णिमा के दिन करेंगे तो और ज्यादा 3 गुना, और मौन रहेंगे तो और ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। यदि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो इस मौन के द्वारा भी हम उस थायराइड्स को ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यह 6 टैबलेट्स यहाँ पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों। यदि किसी को कुछ किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। यस प्रियंका जी, बरोबर है। हाँ जी, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। इसको बंद करो, स्क्रीन शेयरिंग को। हाँ जी, हाँ जी। जी, जो एंगल है वो 53 डिग्री 10 इंचेस होता है। सॉरी, जो पिरामिड का जो एंगल होता है ना, वो 53 डिग्री 10 इंचेस होता है। अच्छा 51 नहीं है? नहीं, 51 नहीं, 53। ओके, थैंक 53 यू। डिग्री 10 इंचेस होता है। बस Okay. इतना से बस। बाकी सब बहुत अच्छे से आपने बताया एक एक चीज। थैंक यू संध्या जी। थैंक यू। आत्मज्ञान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर्स, किसी की कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं संध्या जी से। संध्या जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ टॉपिक को एक्सप्लेन किया। हाँ जी, हेमा जी बोलिए। हाँ जी, डिवाइन एंड्रॉइड। हाँ जी मैम आवाज बोलिए। आ रही? हाँ जी। मैम ने बहुत ही अच्छा ध्यान भी लिया और ये स्पिरिचुअल टैबलेट का भी बहुत अच्छे तरीके से ही समझाया मैम। मुझे थोड़ा एक क्वेश्चन ये था मैम कि वो जो मौन का बोलते हैं, हम लोग मौन तो करते हैं, मतलब चुपचाप रहते हैं, पर विचार बहुत शुरू रहते दिमाग में, तो वो मौन तो मौन में पकड़ा जाता नहीं होगा ना? चुपचाप बैठे रहते, हम घर में अकेले रहते तो चुपचाप रहते हैं, पर विचार चालू रहते तो वो मौन नहीं हुआ, है ना? मैम, जी मौन मैम आवाज विचारों आ रही? का भी मौन करना है ना। वही तो आपको प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। रस्सी तो आवते वो जावते सांसों के ऊपर जरमती को ध्यान रखना सुजान, है आपने फिर। सुना है ना, वो दोहा सुना है ना। वही चीज है, आप जब प्रैक्टिस हाँ करेंगे ये तो प्रैक्टिस करने से आपने खाली बाह्य मौन नहीं रखना है, अंदरूनी विचारों से भी मौन रखना है। तो यही होगा, जब आप बाह्य मौन रखेंगे तो आपका ध्यान जाएगा, देखो मेरे तो थॉट्स चल रहे हैं अभी भी, आंतरिक मौन तो नहीं हुआ ना। हाँ तो उस आंतरिक मौन को हाँ भी वही आपने पूछ रही रखना है, थी। उस पे आपने काम करना है अपने ऊपर। तो वो सांसों के ऊपर ध्यान रखना है दिन भर ऐसे? एम अवेयरनेस, अवेयरनेस, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट रहिए, प्रेजेंट मोमेंट अच्छा में रहने की कोशिश कीजिए। मौन रखिए, नहीं, मेडिटेशन बैठिए, लेकिन आप घर के काम भी तो करेंगी, सब कुछ करेंगी, तो उस वक्त क्या हाँ करेंगी? वो तो करेंगे ना, प्रेजेंट वही तो मोमेंट बोल में रही रहने की मैं कि कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या काम कर रहे हैं उसमें रहने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा हाँ प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, हम्म विचारों पे ध्यान नहीं दीजिए इधर उधर। तो फिर धीरे 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 हम्म धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते फिर आप ऑटोमेटिकली उसमें परफेक्ट हो जाए। ठीक है। हम्म, जी थैंक मैम यू जी। थैंक यू मैम। थैंक जी, यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम लिंक। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।